अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज की वीडियो का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत इस दरूद शरीफ के साथ, क्योंकि आज बहुत ही प्यारा दिन हम मुसलमानों के लिए, बहुत ही खूबसूरत दिन जिस पे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बना के इस दुनिया में उतारा। और अल्लाह ताला ने उनके तवस्सुत से हमें ज़िंदगी भी दी और इस ज़िंदगी में मौजूद तमाम नेमतें और रहमतें भी दी। आज की वीडियो को आगाज़ करती हूँ आप लोगों को जो है अपने बहन भाइयों को इस दुआ में याद रखते हुए कि अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में अमन, सुकून, सलामती, सेहत वाली ज़िंदगी और रोज़गार में बरकत और वसअत अता फ़रमाए। आज की वीडियो बहुत ही मज़े का मैंने मीठा लाया है। मैं कहा चलो आज दिन भी बहुत प्यारा है, तो इस दिन की मुनासबत से क्यों ना एक मीठा हो जाए, क्योंकि आज तो खुशियाँ बांटने का दिन है, खुशियों का दिन है। जिनके लिए दोनों जहां सजाए गए आज उनका दिन है, तो क्यों ना एक मीठे की रेसिपी हो जाए। रेसिपी बहुत सिंपल सी है। मैंने जो है शाही टुकड़ों की रेसिपी ली है और उसमें मैंने क्या किया है कि एक ब्रेड ले ली है और उसके एजेस को रिमूव करके उसको ट्रायंगल कट कर लिया था, इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। और ये इस तरह से मैंने जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, ब्रेड बहुत ज़्यादा मैंने नहीं शाही टुकड़े बनाए, बस इतने ही बनाए हैं कि जितने मतलब फैमिली के लिए यूज़ हो जाएं। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल डाल लिया क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई करना है ब्रेड को। तो इस तरह से ये मैंने जितनी ब्रेड थी वो सारी सेट करके उसमें एडजस्ट कर दी है, ताकि एक साथ ही सारों को एक सा कलर आए और एक साथ फ्राई हों। अब थोड़ा सा मैंने देर इसको मतलब एक साइड को दी और फिर चेंज करके साइड को, दूसरी साइड को भी कलर दे लिया। कम ज़्यादा को आप देख सकते हैं कि किसी पे कलर कम है तो उसको अगेन साइड चेंज करके कर लें। इस तरह से हमें ये गोल्डन सा कलर देना है। आपने बहुत एहतियात और बहुत ख्याल के साथ ये वाला स्टेप करना है, क्योंकि ब्रेड है, आप फ्लेम देख सकते हैं कि कितनी स्लो है, उसके बावजूद एकदम से ये इस गोल्डन स्टेज से काले पे चली जाती है, तो हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे अब मैंने दूध ले लिया है। दूध भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन ये ½ लीटर सिर्फ दूध था। उस पर मैंने इलायची पाउडर डाला, सबसे पहले उसे मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब, 3 बड़े चम्मच जो होते हैं हमारे, ठीक है, खाने वाले बड़े चम्मच, वो मैंने चीनी के लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इतनी कोई मुश्किल वाला काम भी नहीं है कि जी बहुत ही तरद्दुद करना पड़े। यहाँ पे अब दूध हमारा इन द मीनवाइल बॉईल हो रहा है। मैंने कस्टर्ड मिक्स कर लिया। यहाँ पे 1.5 से 2 चम्मच, ये जो आपको चम्मच नज़र आ रहा है वीडियो में, मैंने यही चम्मच सिर्फ कस्टर्ड के लिए थे, क्योंकि हमें बहुत थिक गुठली वाला कस्टर्ड नहीं बनाना और पतला पतला सा रखना है। अब मैंने क्या किया था कि जो ब्रेड फ्राई की थी ना, उसको इस तरह से दूध में थोड़ा सा सोक कर दिया, ताकि ब्रेड थोड़ी सी अंदर इसमें भी दूध वगैरह मीठा मतलब टेस्ट चला जाए, फीकी फीकी ना लगे ब्रेड। इस तरह से मैंने सारे टोस्ट को जो है ना फ्राई किया था, जिनको ब्रेड को, उसको मैंने इसमें डिप कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद अब मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी, क्योंकि अगर पहले कस्टर्ड ऐड करती तो वो तो फिर डिप ही ना होता, अंदर तक मीठा जाता ही ना। अब ये ब्रेड के ज़रिए इसमें चले गए हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने उसी में ही यूज़ करने हैं। तो ये जो कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था उसको अच्छे से चम्मच चलाते हुए आराम से आपने डाल देना है। लम्स ना बनने दें आप, क्योंकि अगर आप चम्मच छोड़ेंगे तो वो एकदम से गुठलियों की फॉर्म में आएगा। खैर उनका भी हल है, उसको आप विस्क की मदद से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप गुठलियाँ बनने ही ना दें। अच्छे से चम्मच चलाते रहेंगे और थोड़ी देर इसको पकाते रहेंगे। आपको पता है कि जैसे कस्टर्ड वगैरह ये चीज़ें, ये थोड़ी देर पकने के बाद अपना असर, अपनी कंसिस्टेंसी दिखाती हैं। यहाँ पे बस इतना ही पतला मैंने इसको रखना था और ये देख सकते हैं कि हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है, ये देखें आप। अब मैंने क्या करना है कि इसको कवर करके रख दूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बस कवर करके रखना है, ताकि ये ठंडा हो जाए। इतनी देर भी कवर नहीं करना कि ऊपर पूरी मलाई की लेयर आ जाए। साथ साथ इसमें आप स्पैचुला चलाते रहिएगा। ये देखें इसमें बिल्कुल भी मलाई की लेयर नहीं आई है। और मैंने तकरीबन 20-25 मिनट ही दिए थे और उसके बाद मैंने इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गरम गरम ही सर्व करना था, तो मैं कहा मौसम चेंज हो रहा है तो गले ख़राब, नज़ले ज़ुकाम, बुरे हाल, तो ठंडी चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड करना चाह रही थी। तो मैंने इसको कोसा कोसा कहते हैं ना, जिस तरह हमारी पंजाबी में, कि मैंने कोसा कोसा इसको सर्व किया था। ब्रेड जी टिकन का नाम ही नहीं लैन दी, दौड़ दौड़ के जान दी सी, फिसल फिसल के। तो चलें, जिसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह से भी आप सेट करना चाहें, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। इसको अच्छे से इस तरह मैंने, जिस तरह का भी, जिस भी शेप का बोल हो आप वो ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है सारे पहले स्लाइसेस को। इसके ऊपर जो हमने कस्टर्ड रेडी किया है ना, उसको हम पोर कर देंगे। और
ये देखें आप, इस तरह से मेरी सारी ब्रेड इसमें पूरी आ गई थी। बस थोड़ा सा ये इनको ना खड़ा करना ट्रिकी काम होता है, भागते दौड़ते रहते हैं ये ना बॉल के अंदर, तो इसलिए। तो ये देखें अब इस तरह से सेट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर जो है कस्टर्ड पोर कर दिया है, और मतलब देख लें, मुझे जितना रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही बनाया। खैर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी बना लें, लेकिन वो फ्रेश बन जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। इस तरह से ये सारा कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया। आप कंसिस्टेंसी देख लें कि कितनी अच्छी है। अच्छा, एक दफ़ा पहले मैंने क्या किया ना कि कस्टर्ड मुझसे ज़्यादा डल गया। एक किसी और टाइम का आपको किस्सा सुना रही हूँ। और वो इतना थिक हो गया कि कस्टर्ड जब इनके ऊपर गया ब्रेड के ऊपर, तो वो कोई उसने इतना ख़ास टेस्ट दिया ही नहीं, वो अलग से गुठलियाँ गुठलियाँ फिर रही थी। तो ये खैर है, ये चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे जो मैंने बादाम ले लिए थे, इनको मैंने स्लाइस में बारीक बारीक कट कर लिया था, वो ऊपर मैंने इसके डाल दिए हैं, गार्निश कर दिया है इसको। ये देखें जी, इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना, इंस्टेंट बन गया। मतलब मीठे में चाहती हूँ ऐसे हो कि यार इंस्टेंट बन जाए, और इतना तरद्दुद होता है नमकीन हमारे खानों में कि मीठा फिर इंस्टेंट बनने वाला ये आसान रहता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को आपने पसंद किया होगा। पसंद किया है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।